हेलो जी, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जी स्वागत करती हूँ आपका अपने व्लॉग में। तो जी ये वहीं से व्लॉग स्टार्ट किया है जब मैंने ड्राइंग रूम की क्लीनिंग की थी वीकली। उसके बाद फिर मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैं अपने हेयर को थोड़ी सुखाने आई थी क्योंकि आजकल नीचे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है मेरे बाहर एरिया में। तो मैं छत पर हमेशा अपने बाल सुखाती हूँ क्योंकि धूप में थोड़ी देर बाल भी सूख जाते हैं और थोड़ी देर की धूप भी लग जाती है। अच्छा, आधा घंटा ज़रूर धूप में बैठना चाहिए सर्दियों में। तो बस क्रीम वगैरह लगा लूँगी, बॉडी लोशन वगैरह, क्योंकि धूप में थोड़ी देर रेस्ट करके आराम भी मिलता है ना बॉडी को, इतनी देर से काम काम काम। तो चलिए फिर मैं नीचे आ गई थी मैं, क्योंकि मेरे बाल भी सूख गए थे और सब कुछ रेडी हो गया था। अब ना मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी क्योंकि अभी पीयू के पापा चले गए थे नाश्ता करके, और फिर मैं सोचा चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि कई बार मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, और अगर मैं हैवी नाश्ता कर लेती हूँ तो मैं दोपहर के लंच में नहीं खाती हूँ। तो अभी जो लंच है ना वो मेरा हैवी होने वाला है, और आलू के पराठे बनाने वाली हूँ और बथुए का रायता। अच्छा, सर्दियों में ऐसा खाना मिल जाए ना तो फिर नाश्ता भी स्किप करने का मन ही नहीं करता है। यहाँ पे मैंने बथुआ बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो ये बॉयल हुआ हुआ बथुआ था जिसमें मैंने काला नमक, सफ़ेद नमक और भुना हुआ जीरा और दही डाल के रायता बना लिया है। बहुत टेस्टी बना था रायता, और सर्दियों में इतना मज़ेदार बथुए का रायता और आलू के पराठे बहुत स्वाद लगते हैं। अच्छा, मैंने आलू गाजर भी काट के रखी है बच्चों के लिए बनाने के लिए, क्योंकि मैंने उनको मॉर्निंग में आलू के पराठे दिए थे। अगर उनका मन करेगा तो वो आलू के पराठे भी खा सकते हैं। और यहाँ पे मैं पराठे सेक रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे सच में। इतना टेस्टी नाश्ता होना तो मन को रोक ही नहीं पाएंगे सर्दियों में भी। अच्छा, ये ना मेथी का आटा रखा हुआ था मेरा कल का, इसमें भी मैंने आलू भर के पराठा बनाया, और ये आलू के पराठे से भी ज़्यादा टेस्टी बना था, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बना था। और रायता बहुत ही टेस्टी बना था। सच में ऐसा खाना खाने का मज़ा ही अलग है, बहुत जी टेस्टी। ये हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट टाइम, एंड मैं आपको बता नहीं सकती कि पराठे बहुत ज़्यादा स्वाद बने हैं। तो जो मेथी का आटा मैंने गूंदा था ना, उसमें भी थोड़ा सा आलू भर के मैंने बनाया, बहुत टेस्टी लग रहा है। बच्चे आएंगे तो उनसे पूछ लूँगी कि वो क्या खाएंगे, तो उनके लिए वही बना दूँगी। सर्दियों में देखो पराठों से तो आप बच नहीं सकते हो, बहुत ही ज़्यादा। और ये आलू का पराठा और बथुए का रायता, माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा स्वाद। और आलू के पराठे में आलू ज़्यादा हो, मज़ा ही आ गया। सच में बहुत ज़्यादा स्वाद बना है। कौन कौन बनाने वाला है आलू के पराठे बथुए के रायते के साथ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ पे ना मैं नाश्ते की बात करने वाली हूँ, लंच की तैयारी। लंच में आपको पता ही है मैं आलू गाजर बना रही हूँ, तो मैंने कढ़ाई में लिया है मस्टर्ड ऑयल, उसमें मैंने हींग जीरा डाला है। हींग जीरे के बाद मैंने अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर डालकर उनको फ्राई करूँगी। फ्राई होते ही मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, नमक, मिर्च और हल्दी। इससे ज़्यादा मसाले मैं सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ। और सब्ज़ी को मैश कर देंगे अच्छे से, मसाले वगैरह मिला देंगे। उसके बाद सब्ज़ी रेडी होती रहेगी और मेरा काम हो जाएगा फिनिश। और ये करते करते ही ना बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो मैंने उनके लिए भी बनाने लगी थी नाश्ता, और सॉरी लंच, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम आलू गाजर नहीं खाएंगे तो हम खाएंगे आलू के ही पराठे। तो दोनों को ही मैंने आलू के पराठे दे दिए थे। तो और आप मेरी आवाज़ को ना थोड़ा सा इग्नोर करना, 2 दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही क्योंकि बीच में कान्हा का बर्थडे था ना, तो कान्हा के बर्थडे पे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बट मेरी आँखों में ना जैसे आँख आना नहीं बोलते, आँख दुखनी, रेड रेड हो गई है मैं दोनों आँखें मेरी, और आँख में से ना पानी आ रहा है। तो मैं इसलिए ये वाले व्लॉग की भी जो एडिटिंग है ना वो थोड़ा सा लेट कर रही हूँ। अभी ना फ़िलहाल मेरी आँख अभी ठीक नहीं हुई है, और मेरे गले में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है। वही है ना, थोड़ा सर्दियों में हो ही जाता है गले में, क्योंकि हम लोग खाते पीते घी वाला है, उसके बाद पानी पीते हैं, फिर वो थोड़ा जम जाता है। आई डोंट नो क्यों हो जाता है, बट हो जाती हैं थोड़ी सी चीज़ें। फिर काम भी कितना होता है घर में, और आजकल तो लंच करने के बाद जब बर्तन मांजने की बारी आती है ना, बिल्कुल मन ही नहीं करता है।
तो जो दोपहर वाले बर्तन होते हैं ना वो साथ के साथ में मांजती रहती हूँ, और जो खाना खाने के बाद छूट जाते हैं ना उनको मैं शाम को मांजती हूँ। यहाँ पे बातों बातों में मैंने अपनी सब्ज़ी रेडी कर दी है और मैंने धनिया डालकर उसको रख दिया है। जिसको भी खानी होगी ना तभी मैं गर्मा गर्म फुलके सेक दूँगी। यहाँ पे मैंने दही में खट्टा लगाया है, दही जमाने के लिए रख दी है। और आज हम बना रहे हैं सीज़न का फर्स्ट हलवा, मतलब जो गाजर का हलवा हम हमेशा बनाते हैं ना, तो वो इस बार है ना थोड़ा सा लेट हो गया है। एक्चुअली वही मीठा ना खाने की कसम खाई थी, बट सर्दियों में हो ही जाता है यार, मन कर ही जाता है। एक्चुअली कान्हा का बर्थडे है कल, आज 9 तारीख है, तो कल है कान्हा का बर्थडे। तो कान्हा के बर्थडे के ओकेज़न पे हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, मैं आपको बता नहीं सकती है। एक्चुअली मैं खा चुकी हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो यही मैं आपको बता रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि काम करने के बाद जब मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिलाया ना, उसके बाद फिर मैंने गाजर छीली और गाजर धोई, उसके बाद छीली और कद्दूकस करी। तो ये काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। अब क्या है ना कि मैंने गाजर का जो हलवा है ना वो बनाने के लिए रख दिया है, दूध मैंने डाल दिया है और जो गाजर है वो भी मैंने डाल दी है। अब ये धीरे धीरे ना पकती रहेगी, तो थोड़ी सी नीचे बैठ जाएगी ना, तो कढ़ाई में मुझे चलाने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ी सी ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी, फिर इसके बाद है ना मैंने पीयू के पापा की हेल्प ली और उन्होंने मेरे साथ लग कर इसको पूरा बनवाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, अकेले की बस की नहीं होता है। तो यहाँ पे ये देखो टेबल पे, और देखो आज ही मैंने पूरे ड्राइंग रूम की सफाई की थी। उसके बावजूद वैसे साफ़ ही था, बट ऐसे कामों के लिए ड्राइंग रूम यूज़ करना ही पड़ता है। तो साथ साथ ही ना मैंने जो कूड़ा उठाया था, उसके बाद दोपहर के लंच के बाद मैंने सफाई भी कर दी थी ड्राइंग रूम की। इससे क्या होता है ना, हमारा जो घर है वो हमेशा चमकता रहता है और साफ़ सुथरा भी रहता है। तो बस यहाँ पर गाजर का हलवा इतने बन ही रहा था और मेरी साथ साथ सफाई भी हो गई और गाजर का हलवा मैं बीच बीच में चला भी रही थी। अच्छा, आज दोपहर में बिल्कुल बिना रेस्ट नहीं मिला, तो रेस्ट मिलता भी कैसे, इतना सारा काम था। और कल बर्थडे है कान्हा का, तो आप लोग कल वाला व्लॉग भी ज़रूर देखना। पॉसिबल हुआ तो मैं मॉर्निंग में जल्दी डाल दूँगी व्लॉग को। तो यहाँ पर गाजर के हलवे को ना बार बार मुझे चलाना पड़ रहा था, क्योंकि वही है नीचे लग जाते हैं ना तो फिर जल जाता है। मतलब इसमें बड़ी मेहनत होती है, चलाते चलाते हलवा ना घुटता है। तो जो गाजर होती है ना कद्दूकस वाली, वो दिखती नहीं है, घुटते घुटते गाजर का हलवे का टेस्ट ही अलग हो जाता है सच में। घोट घोट कर हलवे का ये वाला जो टेस्ट होता है ना वो इस तरीके से आता है। अच्छा, हलवे को ना बड़ी कढ़ाई में मैंने और पीयू के पापा ने ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि बन ही नहीं रहा था छोटी कढ़ाई में, क्योंकि कल गेस्ट भी आने वाले हैं। गेस्ट तो क्या, खाना देखेंगे कौन कौन आएगा, सब कुछ शेयर करूँगी मैं आपके साथ। यहाँ पर है ना देखो, आज जो ये छत में धो रही हूँ ना, ये कान्हा के बर्थडे के दिन है, जो कि है 10 दिसंबर। और पूरी छत को हमने धोना है। एक्चुअली पहले प्लान तो नीचे वाले फ्लोर पे ही था, बट वहाँ पर नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम होता है, फिर दिक्कत होती है। तो हमारा प्लान मतलब ऊपर बन गया था बर्थडे का। तो यहाँ पे मैं और भैया कर रहे हैं पूरे छत की सफाई। तो ये बेसिकली हमारी बहुत ही सुंदर वाली टेरेस है और मुझे अपनी छत बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखो इस तरीके से ना पूरी छत को सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगाई, फिर पानी से धोया, वाइपर लगाया, पूरी छत को चमका दिया। और जो डेकोरेशन का व्लॉग है ना वो मैं आपको कल वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। जो जितनी भी डेकोरेशन थी, मतलब जितनी हमें आती है उतनी ही हमने कर दी थी। और बाय द वे ये वाला जो व्लॉग है ना ये 10 दिसंबर का है, यस। और जो इसका नेक्स्ट वाला व्लॉग है वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। तो मैं जैसे ही नीचे पहुंची तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो मैं ना सफाई करके हम लोग टेरेस की आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं क्या देखती हूँ कि सारे बच्चे मैगी खुद बना के खा रहे हैं। ये देखो वहाँ मेरी सबसे अलग है। वहाँ पे परी लगी हुई है मैगी बनाने बच्चों के लिए, और यहाँ पे ये चारों बच्चे। और मेरी सबसे अलग है। हेलो गुनगुन। और गुनगुन है कान्हा के मामा की बेटी, जो कि अच्छा। हेलो कान्हा, हैप्पी बर्थडे। चलो भाई कान्हा को हैप्पी बर्थडे बोलो सब।
बस मैंने ये नहीं बोला था, गाना नहीं बोला था, मैंने ऐसे बोला हैप्पी बर्थडे गाना। वो तो मैं सुबह ही बोल चुकी थी। ठीक है, तो ये देखो इनकी ना अलग अलग तरीके की मैगी दिखाती हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, बहुत ही अलग अलग वैरायटी की मैगी बनवाई थी। कान्हा ने बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैगी बनवाई थी और बच्चों ने थोड़ी सी प्लेन बनवाई थी, बट उसमें ना चिली फ्लेक्स डाल लिए थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गई थी। तो ये वाले व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट व्लॉग है ना वो बर्थडे का व्लॉग होने वाला है, और जो हमारा बर्थडे से रिलेटेड डेकोरेशन होगी या बर्थडे का व्लॉग होगा वो मैं आपके साथ कल वाली वीडियो में शेयर करूँगी। तो व्लॉग आज का आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।